डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे नया अध्याय कक्षा 8 गणित अभ्यास 2 का सी। इसके पहले हम लोग 2A 2B पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल सीखे। लेकिन उसमें हम लोग वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखे थे। लेकिन इस अध्याय में हम गुणनखंड जो वर्गमूल निकालेंगे वो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उसमें हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखे थे, इसमें हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग पढ़े और भाग विधि से इसको कैसे करेंगे, इनमें दोनों में अंतर क्या है, तो इसको देखेंगे हम लोग। गुणनखंड विधि में हम लोग गुणनखंड करके कर रहे थे, लेकिन यहाँ भाग विधि से, भाग मतलब होता है भाग दे करें, नहीं बंटवारा करके इसको करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो वर्ग लिखा है 1 से लेकर हम 13 तक लिख दिए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग। तो आपको यह वर्ग याद होना चाहिए, जिससे आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें करना क्या है, इसमें हम जब भी भाग देंगे तो अंक से नहीं, उसके वर्ग से भाग देना है। इस बात को आप ध्यान देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, आपका है 44 और 89। इसी का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे आप लाइनिंग खींच देंगे। पहला काम इस तरह करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा माने 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। दूसरा काम तो यह करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा यहाँ बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला जोड़ा है वो 44 है, जो दूसरा जोड़ा है वो 89 है। तो 44 किसका वर्ग है, हम उसी अनुसार इसको भाग देंगे। यानी 44 को देखेंगे तो 44 किसी का वर्ग नहीं होता है। अगर हम बात करें तो अगर 6 से हम भाग देना चाहें तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 5 का वर्ग होगा 25, और 7 का अगर वर्ग देखें तो 49 होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग 44 नहीं है। तो क्या करेंगे, हम ऐसा वर्ग चुनेंगे जिसका वर्ग 44 से ज़्यादा ना हो। तो देखेंगे, तो अगर हमें पता चल गया है कि 6 का वर्ग होता है 36, जो कि 44 से ज़्यादा नहीं है। अगर हम 7 लेते तो 7 का वर्ग 49 हो जाता, जो कि 44 से ज़्यादा होता। हमें इस ऐसे ही संख्याओं का वर्ग लेना है जिस संख्या का वर्ग 44 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं कि 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि 44 से कम है। यहाँ लिखेंगे 6, तो 6 का वर्ग लिखना है। तो जब वर्ग लिखेंगे तो जो आपका भाजक है, भाग दे रहे हैं, यहाँ भी आपका 6 होगा, जो भागफल आएगा वहाँ भी 6 होगा। तो यहाँ 6 लिखिए आप, और यहाँ भी 6 लिखेंगे, तब तो 6 का वर्ग होगा। जब हम 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे 2 बार, तो 6 छबक कितना हो जाएगा, 36। हम 36 लिखेंगे। आप जब भी आप लिखेंगे तो इसी तरह से आपको भाग देना है कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे, जिसका भाग देंगे आप, तो यहाँ भी भाजक में भी वही होगा और भागफल में भी वही होगा। अब अगली प्रक्रिया क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो घटाएंगे, 44 में से 6 जाएगा तो कितना, 36 जाएगा तो क्या होगा, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, 1 कट जाएगा आपका, 3 से कट गया, यानी 8 शेषफल आएगा। तो क्या करेंगे, जितने से हम भाग देते हैं वही संख्या हम जोड़ लेते हैं। यहाँ देखें, हम जगह खाली है, तो क्या करेंगे, हम 6 से भाग दिए हैं तो 6 हम यहाँ जोड़ लेंगे। यानी कोई भी संख्या हो, जिस संख्या से आप भाग देंगे वही संख्या आप नीचे उतार के जोड़ लेंगे। तो 6 में 6 जोड़ लेंगे, तो 6 कितना होगा, 12। 12 यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ आप एक संख्या और लिखेंगे जिसका भाग देना है आपको। तो हमें यहाँ संख्या लिखना है जिसका हमें भाग देना होगा, तो यहाँ पे हम इसीलिए इस जगह को छोड़ देंगे, हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा संख्या है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरे वाले हम जोड़ी को उतार लेंगे, क्योंकि इसका काम तो पूरा हो गया। अब हमारा 44 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे शेषफल 8 आ गया, यानी 89 वाला जो जोड़ा है इसको हम नोट कर लेंगे। हम ध्यान दें, एक अंक कभी नहीं उतारेंगे। जब भी उतारेंगे तो जोड़ा वाला, जिसका जोड़ा बन जाए उस जोड़ी को उतारना है। ऐसा नहीं है कि 8 को उतार लेंगे 9 छोड़ देंगे, नहीं। तो आप जोड़ी को उतारेंगे। तो जोड़ा आपका 89 है, आप यहाँ कर दें। अब देखिए, यहाँ आपका दिखाई दे रहा है 3 संख्या, यहाँ आपका है 2 संख्या। तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग यहाँ करने पे इससे ज़्यादा ना हो। तो अगर हम देखें इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो किसका वर्ग 9 होता है लास्ट में,
3, तो 3 का वर्ग 9 होता है, या तो 3 लेंगे, या तो 7 का वर्ग 49 होता है। तो हमें पता चला 9 इकाई का अंक 9 है। तो देखेंगे कि इस संख्या का वर्ग इकाई के अंक का 9 होगा। 3 का वर्ग लें तो 3 का वर्ग 9 हो जाता है, और अगर हम 7 लें तो 7 सते 49, 7 का वर्ग भी 9 होगा। तो इसका हमें क्या हो, 3 लेना है कि 9 लेना है, तो हम अंक के अनुसार अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ देख रहे हैं इकाई जो है लास्ट वाला जो अंतिम अंक है वो 8 है। अगर हम 3 लेते तो 3 या करने 3 ही होता, चूँकि 8 है बहुत छोटा है, तो हम 3 ना लेकर हम 7 ले लिए, क्योंकि 7 का भी वर्ग 49 होता है, लास्ट में 9 आएगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 7 ले लेंगे। तो 7 यहाँ लेंगे तो 7 हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, जो संख्या यहाँ लेंगे वहाँ वही यहाँ भी लेंगे, तो इसका वर्ग होगा। अब क्या करेंगे, 7 का क्या करेंगे, हम तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 7 सते 49 के 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और हासिल 4, 18 के 8 हिस्से आया 1, और 7 करने 7 1 हासिल 8। अब देखें यह पूरी संख्या 8 से 8 यह कट जाएगी आपकी, यह कट के शेष फल 0 आ गया। आप कुड़ी भी कर सकते हैं। अब जो आपका भागफल आया 67, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 67, क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो यही 67 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 67 नहीं सही है तो 67 का आप वर्ग कर दें, और वर्ग करने पे अगर आ जा रहा है 89, 44 89 तो सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ आपका हम कर दे रहे हैं, यहाँ 67 आया, तो 67 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होगा 36, और 7 का वर्ग क्या होगा 7 सते 49। आपको पता है कि यह वर्ग निकालना डायरेक्ट, तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। आप क्या करें, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 सते, आप तीनों गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 सते 84, एक स्थान छोड़ के 84 जोड़ लें। तो क्या करेंगे, 9 में गुणे होगा 9 होगा, 4 4 8 हो गया, 8 6 14 की 4 हासिल आया 1, 3 1 हासिल 4। तो 44 89 यही आपका वर्ग आया, यानी 44 89 का ही हम लोग वर्गमूल निकाले थे। वर्ग का उल्टा वर्गमूल आता है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग आएगा। अब देखें 44 89 जो 67 का वर्ग आया, तो यानी 67 का जो वर्ग आया यानी 44 89 का वर्गमूल भी 67 आएगा। तो इस तरह से आप भाग विषय वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट तरीका यानी अनुमान विधि से आपको अगर निकालना है इसका आंसर कितना होगा, तो देखें यहाँ पे 89 का इकाई का अंक क्या है 9 है। तो इकाई का अंक 9 है, तो 9 किसका वर्ग होता है, या तो 3 का वर्ग 9 होगा, या तो 7 का वर्ग 9 होगा, ये हो गया। अब दूसरा देखें 44 किसका वर्ग है, ना तो 6 का वर्ग है ना तो 7 का वर्ग है, यानी 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, यानी इन्हीं दोनों के बीच में 44 पड़ता है। 6 का वर्ग 36 और 7 सते 49, यानी दोनों संख्याओं के बीच में 44 पड़ता है। तो जो छोटी संख्या होती है उसी को हम ले लेते हैं। तो छोटी संख्या आपका 6 है, इसी को ले लिए, या तो 6 यानी 3 63 हो जाएगा, यानी 6 और 7 67 हो जाएगा। तो यही 67 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका 67 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसका वर्गमूल लगा सकते हैं। अब दूसरा देखें, एक और क्वेश्चन है 27 22 5। तो क्या करेंगे, इसको भी आप यहाँ लिख लें 27 22 5। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, आप जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन गया तो इसको 0 लगा के इसका भी जोड़ा आप बना सकते हैं। अब देखिए यह इकाई, यह इस जोड़े में जो अंक है सिर्फ 2 है, तो 2 किससे भाग देंगे, हम 2 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, यानी वर्ग से भाग दिया जाता है, संख्या से नहीं। तो किस संख्या का वर्ग 2 से ज़्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का वर्ग 2 से ज़्यादा नहीं है, तो हम देंगे 1 से भाग। 1 का करने 1, हम 2 से नहीं भाग देंगे, क्योंकि 2 यहाँ लिखते 2 का वर्ग 4 हो जाता, 2 से ज़्यादा हो जाता। तो 1 का करने 1, यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, 2 में से 1 गया 1। अब जितना भाग देते हैं उतना ही जोड़ते हैं, यहाँ आप उतना भाग 1 से भाग दिए, 1 जोड़ लिए, 1 1 आपका 2 होगा, यहाँ जगह छोड़ दिए। उसके बाद शेषफल आ गया 1। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम जोड़ा वाला उतार देंगे। अगला जोड़ा क्या है, 72 है, 72 उतार लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 1 ही अंक है, तो हमें ऐसा अंक चुनना है ताकि उसका गुणनफल 172 से ज़्यादा ना हो। यहाँ अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, तो यह 1 का 21 में 21 होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम पड़ जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16। अगर हम 8 यहाँ ले लें, 8 यहाँ ले लें, तो 8 8 64 की 4 हासिल लगा
6 8 दूनी 16, 6 22 हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर 7 यहाँ ले लें तो 7 7 49 के 9 वहाँ से लाया 4, 7 दूनी 14, 4 18, तब भी ज़्यादा जा रहा है। अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो इसके लगभग में आ जाएगा। यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ भी हमें 6 लेना पड़ेगा। अब यह 6 है, यहाँ 26 हो गया, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है। यहाँ 6, यहाँ 26, और 6 से हम भाग गुणा करेंगे 26 में। 6 6 36 के 6 यहाँ से लाए 3, 6 दूनी 12, 3 15। अब देखें इसके लगभग में आ गया, इससे कम नहीं आया, ज़्यादा नहीं आया, तो हमें कम ही लाना। घटा लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से गया कट गया। अब यहाँ देखें 6 से भाग दिए हैं तो हम 6 भाग जोड़ेंगे, यानी जिससे भाग देंगे उतना ही जोड़ेंगे। अब 26 में 6 जोड़ेंगे तो 26 6 32, एक स्थान छोड़ते जाएंगे। अभी आपका एक लास्ट वाला जोड़ा रह गया है 25। यह भी बात सत्य है। अब देखें कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो तो हमेशा आप 5 से ही भाग देंगे, वह 5 से कट जाएगा। यहाँ देखें आपका इकाई का अंक 5 है तो यहाँ आप 5 लिख दें। यहाँ जब 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 का आप वर्ग कर रहे हैं। अब देखें यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 325 है, तो 5 से गुणा कराएंगे 325 में। गुणा कराएं, 5 25 25 की 5 यहाँ से लाया 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 यहाँ से लाया 1, 5 3 15 यहाँ से 16। अब देखें यह पूरी तरह से आपका कट गया, 0 आ गया। तो आपका जो ऊपर आया भागफल 165 आया, यही आपका प्लस माइनस 165 आपका क्या आ गया, वर्गमूल आया। किसका वर्गमूल आया? 27,225 अंडर रूट, इसी का आपका वर्गमूल आया। ठीक, यही आपका 165 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप भाग से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और अगर हम अनुमान विधि से अगर इसको देखना चाहें तो देखें यहाँ पे 5 संख्या है तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। 25 है तो 25 लास्ट में है तो इसका लास्ट में 5 ही होता है, 25 का वर्गमूल। अब बचा है 272। अब 272 है तो किस संख्या का वर्ग 272 से ज़्यादा नहीं होता है? अगर हम देखें 11 तो 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग देखें तो 144 होता है। 13 का वर्ग देखें तो 169 होता है। लेकिन और भी 14 का वर्ग देखें तो 196 होता है। 15 का वर्ग देखें तो 15 15 में 225, अभी भी कम पड़। 16 का वर्ग देखें तो 256 होता है। 16 16 में 256। अब देखें ये 272 256 के आसपास है, इसलिए आपका 16 ही यहाँ आ जाएगा। तो 165 आपका डायरेक्ट भी यहाँ से आ सकता है। तो इस तरह से आप अनुमान विधि से भी इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखें हमारा भिन्न के रूप में है। अगला क्वेश्चन लिखा है 361/225। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 361 का हम अलग वर्गमूल निकालेंगे, 625 का अलग वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन भाग से निकालना है। तो क्या करें आप, सबसे पहले यहाँ लिख दें 361 का आपको वर्गमूल निकालना है भाग से। ऐसे कर लें आप जिस तरह किए हैं। जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, आप चाहें तो 0 बना के इसका भी जोड़ा बना दें, नहीं तो छोड़ दें। अब यहाँ देखें इस जोड़े का अंक 3 है। 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 होगा, तो हमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 1 लेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, इससे कम है तो ये क्या करने 1 होगा। 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। जितना जो भाग देते हैं उतना जोड़ लेते हैं। 1 से भाग दिए 1 जोड़ लिए, 1 1 कितना हो गया 2। अभी ये आपका एक जोड़ा बचा हुआ है, इसको उतार लें, 1 आ गया, 61 आ गया। अब यहाँ 261 है, यहाँ 2 से भाग देंगे हम यहाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 है। 2 से भाग देंगे तो 13 बार यानी जाएगा, हो सकता है उसके आसपास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। तो किस संख्या का वर्ग इकाई का अंक 1 होता है? या तो 1 हो या तो 11 हो, या तो 1 हो या तो 11 हो, उसी का वर्ग लास्ट में 1 होता है। और किसी भी संख्या का वर्ग लास्ट में 1 नहीं होता है। अगर 1 और 9 देखें तो 9 का भी वर्ग 81 होता है, इसका भी लास्ट में 1 होता है। अगर हम 9 लेके चलें तो 9 9 81 की 1 हासिल लगा आपका 8 होगा। 9 दूनी 18 8 26, तो 9 यहाँ चला जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 9, तो यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा। 9 से गुणा करें, 9 9 81 की 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18 8 26, यानी पूरी तरह से कट गया, आप लिख सकते हैं। तो यही आपका 19 361 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 19। उसी तरह 625 का भी निकाल लेंगे, तो 625 का अलग निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी पेयर बना लेंगे। इस 25 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, 0 लगा के पेयर इसका भी बना ले। अब देखिए यहाँ पे इकाई इस पेयर में 6 है,
6 किसी का वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है। अगर हम 3 का वर्ग करें तो 3 3 9 ज़्यादा होगा, इसलिए हम 2 ही का वर्ग लेके चलेंगे। 2 दूनी 4 लिख देंगे। अब 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। अब 2 से भाग दिए हैं तो क्या करेंगे हम इधर 2 जोड़ लेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये लास्ट वाला जोड़ा उतार लें 25। अब देखें इकाई का अंक 5 है यहाँ, तो क्या करेंगे हम 5 से ही भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ 5 भी लिखेंगे। 5 25 25 की 5 यहाँ से लाया 2, 5 चौके 20 2 22, यानी पूरी तरह से ये कट गया आपका। तो इसका उत्तर 25 आया, यानी 625 का वर्गमूल 25। तो आपका 19/25 आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस लगा लें, यही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल। आप इसको चाहें तो इसको अंडर रूट में कर लें, यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं लेकिन आप इसको लिख लें, क्योंकि अंडर रूट में संख्या रहेगी तो इसी से पता चलेगा इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो जिसका वर्गमूल आपको निकालना हो उसको आप अंडर रूट में कर लेंगे, उसके बाद तब अंडर रूट लास्ट में हटा देंगे। और यहाँ आपको हिंट दे दिया जा रहा है, नीचे लिखा है 21 सही 59/169। ये मिश्रित भिन्न में लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप विषम भिन्न में बना लेंगे। 169 का आप 121 में गुणा कर लेंगे, ऐसे 169 का क्या करेंगे 21 में गुणा करा लेंगे। उसके बाद आप 59 जोड़ लेंगे और उसके बाद जो आएगा हर आपका वही आएगा, गुणा करा के जो आएगा ये आपका अंश हो जाएगा, नीचे हर। तो फिर इसी तरह से आप अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, जिस तरह से हम इसके पहले बताए हैं। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कौन सी छोटी संख्या है जिसे अगर 49 31 में हम जोड़ दें तो जो भी योगफल प्राप्त होगा वह योगफल क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर उसका हम पेयर बनाएंगे तो पूरी तरह से बन जाएगा। तो क्या करें, आपको योगफल कह रहा है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या में गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए या भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणनफल और भागफल में क्या करते थे, उस समदी गई संख्या का गुणनखंड विषय वर्गमूल लगाते थे, जिसका जोड़ा नहीं बनता था वही उत्तर हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, जब आपसे कहे योगफल जोड़ने के लिए योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए या घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए तो हमें वर्गमूल निकालना है, लेकिन हमें गुणनखंड विषय नहीं निकालना है, बल्कि क्या करेंगे भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे। यही इन दोनों में अंतर है। तो क्या करेंगे आप 4931 का आप वर्गमूल निकालेंगे, भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे आप। अब किसका वर्ग है 49, 7 का, तो 7 7 49 कर लेंगे आप। अब 49 पूरी तरह से कट गया। जितने से भाग देते हैं उतने ही जोड़ लेते हैं, बताया गया है। तो 7 से भाग दिए, 7 जोड़ लिए, तो 7 7 हो गया 14। अब जो आपका जोड़ा बचा है वो 31 है। अब देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 31 है। अगर हम यहाँ संख्या लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ही रह जाएगा। लेकिन हम भाग की प्रक्रिया जब भी करेंगे तो एक बार तो ही लेके जाएंगे ही। तो यहाँ क्या करेंगे, एक ही बार लेके जाएंगे, क्योंकि यह संख्या आपकी छोटी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेंगे। अब यह 1 हो गया या 141 हो गया, 141 का 1 में गुणा करेंगे तो 141 हो जाएगा। आप कहेंगे ऊपर वाला तो कम है नीचे वाला ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है। जो भी संख्या आ रही है उसको आप भाग देते जाएंगे। आप क्या करेंगे, 141 में से आपका 31 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 14 में से 3 गया आपका 11। आपका 110 माइनस में नहीं आएगा, भले आपका शेषफल माइनस में आएगा, यही माइनस में आपका आंसर जो है यही उत्तर हो जाएगा। तो यही 110 आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ दें। तो यही छोटी से छोटी संख्या 110 आई। अगर यही 110 अगर हम 49 से 31 में हम जोड़ दें, यही शेषफल जो आया है, तो योगफल जो आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। आपका 50 41 आ गया, 50 41। अब यही योगफल कह रहा था पूर्ण वर्ग। अब चेक कर सकते हैं कि 50 41 जो योगफल आया है पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर वर्गमूल आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 50 41 का हम भाग विषय वर्गमूल निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो जोड़ा बनाएं तो 7 7 आपका 49 हो गया, घटा लें 50 में से 49 गया 1, और 7 से भाग दिए तो 7 जोड़े भी लेंगे। अब यहाँ देखें 41 आ गया, उतर जाएगा जोड़ा। अब यहाँ देखें 1 4 मिल गया, 1 4 मिल गया, यानी 1 की कमी है, यहाँ 1 बढ़ रहा है। अगर यहाँ 1 ले लें तो यहाँ भी 1 ले लेंगे, तो 141 करने
141 यानी पूरी तरह से कट गया। आपका 71 आ गया। क्या आ गया? 71। 71 जो कि इसका वर्गमूल निकल गया। यानी हम कह सकते हैं कि 71 का वर्ग कितना होता है? 50 41, और 50 41 जो कि पूर्ण वर्ग है। तो क्या कह रहा था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपकी आई 110। अगर 110 को हम इतना इसमें जोड़ दिए तो आया देखें 50 41, और 50 41 जो कि क्या है? वो पूर्ण वर्ग है। हम वर्गमूल निकाल के चेक भी कर दिए, 71 का ये वर्ग है। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको योगफल और घटाने के लिए कहे तो आप भाग विषय निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसको आप स्वतः करेंगे, आप देख लें, इसको हम समझा दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी हम 18,265 में कौन सी संख्या घटा दें और घटाने पे जो संख्या आए वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे? इसी तरह 18,265 का भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे और जो शेषफल आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर इसमें से वह शेषफल घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग ही आएगी। तो इस तरह से आप भाग विषय वर्गमूल निकाल के शेषफल को आप लिख सकते हैं, वही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आप जान चुके होंगे और जानते भी होंगे कि 5 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो यह होती है, 5 बार 9 लिख देते हैं तो वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आप जान सकते हैं, लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 बार हम 9 लिखते हैं, लेकिन यह आपको नहीं लिखना है। यहाँ लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ऐसी संख्या हो जो 5 अंकों की भी 5 अंक की हो लेकिन वह पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल निकल जाए। जिसका वर्गमूल निकल जाता है पूरी तरह से, या जिसका पेयर बन जाए जोड़ा, वह पूर्ण वर्ग होता है। तो क्या यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पेयर बन जाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन्हीं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या जो है 5 बार 9 है। इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बना लेंगे। इसका जोड़ा नहीं बना, 0 बना के इसको भी जोड़ा बनाने हैं। अब देखें यह 9 किसका वर्ग है? तो 9 लिख सकते हैं 3 का वर्ग है। तो 3 त्रिका 9 कट गया, 9 में से 9 गया, खत्म हो गया, 0 आ गया। 3 से भाग दिए तो 3 जोड़ लिए, बताया गया है जिससे भाग दें उतना ही जोड़ लेते हैं। 3 3 6। अब यहाँ दूसरा वाला पेयर उतार लेंगे, यहाँ पेयर उतर गया। अब यहाँ क्या लेंगे? यहाँ अगर हम 1 ले लें तो यहाँ भी 1 होगा, 61 है का नहीं 61। अगर 2 ले लें तो 62 हो जाएगा, 62 दूनी आपका हो जाएगा 144, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 61 1 ही लिखेंगे ताकि इससे 99 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब 61 एकन्ने आपका हो जाएगा 61, घटा लें, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ 1 से भाग दिए हैं तो 1 जोड़ लेंगे, 61 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अभी आपका एक जोड़ा रह गया है 99 वाला लास्ट, उसको लिख दें। अब यहाँ देखें कौन सी संख्या लिखेंगे इसके करीब हो, इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ देखें 6 है, यहाँ है 38, तो 6 छवक 36। अगर हम 6 बार ले जा रहे हैं तो कितना आता है देखें, 6 छवक 36 की 6 यहाँ से लाया 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 यहाँ से लाया 1, 6 छवक 36 1 37, यानी 6 बार ही जाएगा, यह पूरी तरह से 6 बार ही जाएगा। तो 6 छवक 36 की 6 यहाँ से लाया 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 यहाँ से लाया 1, 6 छवक 36 1 37 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब घटा लेंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1 और 3 3 से कट गया, यानी 143 जो है इतना ज़्यादा अधिक आ रहा है, आपका शेषफल आ गया यानी बच गया। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है, अब क्या करेंगे इसमें, अगर हम यही 143 क्या करेंगे घटा लें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही 143 क्या है, शेषफल आ गया यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी आपकी, 5 बार जो 9 है 99,999, उसी में से क्या करें 143 घटा लें, क्योंकि ये 143 ज़्यादा आ गया यानी शेषफल आ गया यानी अधिक है। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ गया, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, ये 99 हो गया, यानी 99,856। ये देखिए 1 2 3 4 5
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, या बड़ी से बड़ी संख्या आई तो क्या यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो क्या करें, यहाँ से हम निकाल दें, लिखेंगे हम 99,856 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विषय। तो यहाँ जोड़ा बना लें, इसका जोड़ा नहीं बना, इसको नोट कर लें। अब यहाँ 3 का वर्ग 9 होता है, यहाँ लिख दें 3 का वर्ग 9, 3 एक कट गया, 3 से भाग दिए, 3 जोड़ लिए, आपका 6 आ गया, आपका 98 आ जाएगा पेयर, इसको लिख लें। यहाँ अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 62 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो हम एक ही बार लेके चलेंगे। यहाँ 1 लिखें, 61 करने आपका 61 हो जाएगा, घटा लें, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 में से 6 गया 3, 37 आया। 1 से भाग दिए हैं तो 1 जोड़ लें, यानी जिससे भाग देंगे उतना ही जोड़ना है। 61 में 1 जोड़ेंगे, आपका 62 हो गया। आपका यहाँ लास्ट में 56 आया है जोड़ा, उसको उतार लें। अब देखें इकाई का अंक 6 है, तो 6 किसका वर्ग होता है, तो देखें 6 का वर्ग 6 होता है और 4 का वर्ग 6 होता है। 4 चौके 16, उसमें भी 6 आता है, 6 छक 36, 6 का वर्ग भी 6 आता है। तो क्या लेंगे, यहाँ पे अगर हम 4 लें तो 4 छंग 24 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 37 है। तो यहाँ अगर हम 6 ले लें तो 6 छक 36 यानी करीब 37 की आ जाएगा, तो यहाँ 6 ले लेंगे। यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ भी 6 होगा। अब देखें गुणा करा के, 6 छवा के 36 के 6 यहाँ से लाया 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 से लाया 1, 6 छवक 36 एक हासिल 37, यानी 3756 पूरी तरह से कट गया। यानी इसका वर्गमूल आया 316। तो इसका वर्गमूल जो आया 99,856 का जो वर्गमूल आया आपका 316 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 99,856 यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल 316 आया। 316 का वर्ग करेंगे तो यानी 99,856 आया। अब 99,856 यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई और पूर्ण वर्ग भी संख्या हो गई। तो यह आपका आंसर हो जाएगा यही। इसको हम उत्तर की जांच भी करके यहाँ दिखा दिए, यह उत्तर की जांच हो गई यहाँ। तो इस तरह से आप अन्य संख्याओं को आप हल कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है आप इस अध्याय का, लिखा है 62,500 का गुणनखंड विषय भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करें। तो क्या करेंगे, इसका आप गुणनखंड विषय और भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे, दोनों का तुलना करेंगे तो वही पाएंगे, क्योंकि वर्गमूल चाहे गुणनखंड विधि हो या भाग विधि हो, वर्गमूल का मान एक ही आता है। तो क्या करेंगे, आप अलग अलग लिखेंगे। यहाँ एक तरफ गुणनखंड विधि दिखा देंगे गुणनखंड करके, और एक तरफ भाग विधि से दिखा देंगे। आप दोनों पढ़ चुके हैं, इसको आप स्वतः ही कर लेंगे और इसके आधार पे आप पाठ के भी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। इसके अलावा भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को आप नोट कर लें और जो भी समस्या है आप बताएं और इसको अभ्यास करते रहें। इस होमवर्क को आप पॉज करके नोट कर लें और इसी के आधार पे आप जिस तरह से आपको समझाया गया है उसी तरह इसका अभ्यास करें और जो भी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद भी अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके लिए फिर से हम वीडियो बनाएंगे, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगले चैप्टर के साथ हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।